देखा असद को खलवतो जलवत में बारहा, दीवाना गर नहीं तो होशियार भी नहीं। और पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज का एक महकमा बनाया जाएगा, और जो कंसल्टेंसी के मद में पंजाब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील पर पहुंचाने के लिए जो मशावरत की जाती थी प्राइवेट फर्म से, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया बचेगा। बड़ा ही काबिल तहसीन, काबिल सताइश अमल है। और ये जो पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज है, इसका एक्ट भी बनाया जाएगा महकमे को चलाने के वास्ते, और ये महकमा महकमा खजाना के अंडर काम करेगा। और बोर्ड मेंबरान 11 होंगे और वजीर खजाना इसके सरबराह होंगे। बड़ी अच्छी बात है कि जो कंसल्टेंसी के मद में करोड़ों अरबों रुपया पंजाब हुकूमत का जाता था, अपना ही एक महकमा बना दिया जाएगा, ये जराये हमें बता रहे हैं। मगर सवाल ये है कि अगर ये महकमा महकमा खजाना के अंडर काम करेगा, तो क्या पंजाब में जो महकमा खजाना के तरफ से जो फॉर्मुलेट किए गए फाइनेंशियल रूल्स हैं, क्या वो इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं? जिनके मुताबिक ये है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट को जो पब्लिक मनी है उसका इस्तेमाल उसी तरह करेगा जिस तरह एक आम आदमी होशियारी से और बड़ा देखभाल के अपने जाती पैसा को खर्च करता है। और पंजाब फाइनेंशियल रूल्स में यह भी लिखा है कि अगर किसी भी सरबराह के किसी पब्लिक सर्वेंट के हेड के सीट के अंडर कोई भी एम्बेजलमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन या इनएफिशिएंसी होगी फंड्स में, तो उसका वो जवाबदेह होगा, और उसकी रिकवरी भी पंजाब लैंड एरियर रिकवरी के रूल्स के तहत की जाएगी। तो सवाल ये है कि जहां पे ये काबिल सताइश अमल किया जा रहा है कि फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज का एक महकमा बनाया जा रहा है, वो महकमा खजाना के अंडर ही काम करेगा, और महकमा खजाना की तरफ से फॉर्मुलेट किए गए जो रूल्स हैं, कवानीन है, उनका इतलाक क्या किया जा रहा है। और अगर वो ही नहीं किया जा रहा, तो फिर पंजाब एडवाइजरी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज क्या कर लेंगे? क्या ये पंजाब हुकूमत पे बोझ तो नहीं बन जाएंगे? क्योंकि महकमा खजाना पंजाब के ये जो रूल्स मैंने आपको बताया है, क्या आपने भी खुद ही देखा होगा कि कभी किसी ऑफिसर से आपने रिकवरी होते देखी, कभी किसी ऑफिसर को आपने पीडा के तहत कार्रवाई इनिशिएट होते देखी कि तुमने एक आम आदमी की तरह होशियारी से फंड इस्तेमाल नहीं किए? अब उसकी एक और बेहद मिसाल मैं आपको बताता चलूं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट में ये जो एक अच्छा अमल है कि ये पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज का महकमा कायम किया जाए, मगर अगर पंजाब फाइनेंशियल रूल्स को ही इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो पंजाब गवर्नमेंट का अरबों खरबों रुपया बच जाएगा जो मौजूद है, एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, वो भी तो महकमा खजाना के अंडर है भाई। और उसके बोर्ड का जो चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होता है, और जो मेंबर्स होते हैं उसमें भी सेक्रेटरी खजाना साहब भी मेंबर होते हैं। अब पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी एक एस्टिमेट अप्रूव करती है जनाब 13 किलोमीटर के लाहौर के एक रोड का, वो 2.5 अरब रुपए में पास कर देती है। उसके बाद वो रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर के हाईवे डिवीजन लाहौर का दे दिया जाता है, तो वो कमोबेश अप्रोक्सीमेटली 7 अरब रुपए पे चला जाता है, और प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी उसे भी अप्रूव कर देती है। अब यहां अगर पंजाब में राय जो महकमा खजाना की तरफ से फॉर्मुलेट किए गए रूल्स की इंप्लीमेंटेशन की जाती, तो क्या जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है वो ये सवाल ना करती कि भाई पहले तो ये 2.5 अरब रुपए का 13 किलोमीटर का ये टुकड़ा बन रहा था, तो वो उन्होंने पास किया, तो फिर वही टुकड़ा 7 अरब में कैसे पास कर दिया? दोनों में से एक चीज तो गलत थी, या 2.5 अरब रुपए का एस्टिमेट गलत था, या 7 अरब का है। तो अगर पंजाब के महकमा खजाना के रूल्स की इंप्लीमेंटेशन की जाए तो वो तो काबिल गर्दन जनत है, वो अफसरान जिन्होंने ये किया, दो में से कोई एक गलत है, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हम ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जहां ये पंजाब हुकूमत का अच्छा इनिशिएटिव है कि जराए बता रहे हैं कि महकमा खजाना पंजाब के अंडर पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज जो कंसल्टेंसी के मद में जो प्राइवेट फर्म्स को पैसे जाते थे, वो महकमा बनाया जाएगा, और वो पैसे पंजाब हुकूमत को बचेंगे, मगर उस महकमे के इटसेल्फ फंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एलोकेट करने पड़ेंगे। जिस तरह महकमा खजाना पंजाब ने पंजाब गवर्नमेंट से उसके वास्ते 25 करोड़ रुपए मांग लिए हैं उसकी अभी इब्तदा के वास्ते ही, तो कहीं वो भी बोझ ना बन जाए, क्योंकि पंजाब में राइज महकमा खजाना की तरफ से जो माली कवानीन है उन्हीं का इतलाक नहीं हो रहा। तो ये बड़ा देखने की बात है वजीर आला पंजाब साहबा को कि जहां वो बड़ा अच्छा काबिल सताइश अमल ये कर रही हैं, मगर अगर वो भी सिर्फ कागजों में रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं, पंजाब हुकूमत पे एक बर्डन पड़ेगा। और अगर पंजाब फाइनेंशियल रूल्स की इंप्लीमेंटेशन कर दी जाए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें क्या क्या मंदर्ज है, तो पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी भले फाल कर दी जाए, मगर अगर ये ना भी की जाए तो जनाब अरबों नहीं खरबों रुपया पंजाब गवर्नमेंट ये बचा सकती है।